हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सैंपल डेटा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप SSIS पैकेज बनाते हो या फिर आप SSRS रिपोर्ट बनाते हो या फिर डेटाबेस रिलेटेड कोई और टास्क जो है आप करते हो, कुछ और रिसर्च आप करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, सैंपल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो सैंपल डेटा आप इजीली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में जो है वो समझेंगे। तो स्विच करते हैं कंप्यूटर पे और जो है समझते हैं कि सैंपल डेटा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्राउज़र पे आ गए हैं। अब ब्राउज़र पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है मॉक्रो। मैंने ऑलरेडी जो है वो टाइप किया हुआ था, तो आपको ये टाइप करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लिंक है इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप जब लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आप मॉक्रो की जो है साइट पे आ जाओगे। और ये साइट क्या है, ये जो है डेटा जनरेटर साइट है, जहाँ से आप सैंपल डेटा जनरेट कर सकते हो। तो इनकी सर्विसेज जो है वो फ्री भी हैं और पेड भी हैं। तो जो फ्री सर्विस है हम उसका यूज़ करेंगे, पेड वाली हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें सैंपल डेटा चाहिए थोड़ा-सा। हम लोगों को जो है वो स्टडी के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए जो है वो सैंपल डेटा चाहिए। तो हमारा फ्री वर्ज़न जो है उससे हमें इतना डेटा मिल जाएगा कि हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर पाएँ। तो यहाँ पर जब आप जाके देखोगे तो ये जो है अपग्रेड नाउ का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आपको ज़्यादा डेटा रिक्वायर्ड है तो आपको यहाँ से जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। बट हमारे केस में क्या है कि हमें जो है वो इतना ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए है, तो हमको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइन इन करना चाहो तो साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी जो यहाँ पे हिस्ट्री है वो सेव रहेगी कि आपने कब क्या डेटा सेट बनाया, कौन सा डेटा एक्सपोर्ट किया और कौन सा डेटा आपने इंपोर्ट किया। आप चाहो तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तो आप जो है इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इस एपिसोड में जो है हम क्या करेंगे कि हम साइन इन भी नहीं करेंगे और अपग्रेड तो हमें करना नहीं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कुछ मतलब जो कमर्शियल टास्क है वो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास हमें उतने डेटा की नीड नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप जब इस साइट पे आते हो तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ कॉलम जो है वो प्री पॉपुलेटेड मिल जाते हैं इस तरह से। तो इनका डेटा टाइप जो है आप हमेशा अगर आप क्लिक चेंज करना चाहो तो क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपके प्री पॉपुलेटेड कॉलम है वो अभी तक के हिसाब से सही है, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको जो है क्या कर सकते हो, उसको आप जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें से अगर आपको किसी कॉलम का यहाँ पे हेडर चेंज करना है में भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है सिंपली चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात नया कॉलम ऐड करने की, तो यहाँ पर जो है ऐड अनदर फील्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ से आप एक नई फील्ड ऐड कर सकते हो इसमें। तो आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो क्या करता है, ये ऊपर वाली फील्ड को यहाँ पे जो है वो कॉपी कर देता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं। तो चेंजेस आपको क्या करना है, कॉलम का नेम जो है वो आपको दे देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको डेटा टाइप देना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिटी के अकॉर्डिंग डेटा टाइप देना है। ठीक है, तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप जो है इसको बेहतर से समझ पाओगे। बट अभी मैं बता देता हूँ कि आप जब लोकेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको सिटी, कंट्री और ये सारे जो है फ़ोन नंबर वो सब मिल जाएंगे, यहाँ पे कर सकते हो। तो हमें सिटी चाहिए तो हम सिटी में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे ये जो प्रोमो है वो भी दिखा रहा है कि यहाँ पे किस टाइप की सिटी आपको मिलेंगी, मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। तो आप क्लिक कर लो यहाँ पे, तो सिटी जो है आपका यहाँ पर एक कॉलम रेडी हो गया है। उसके बाद अगर आपको कॉलम चाहिए कंट्री का, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम का नाम आपको टाइप करना पड़ेगा और डेटा टाइप आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्री, आप कंट्री दो टाइप का आपके पास है, कंट्री कोड है और आपका कंट्री नेम है। तो कंट्री कोड चाहिए तो कंट्री कोड ले लो, और कंट्री नेम चाहिए तो कंट्री नेम ले लो। आपको इनमें से जो भी चाहिए आप वहाँ पे इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप कौन सी पर्टिकुलर कंट्री का डेटा चाहते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा कि उसी कंट्री की सिटी आपके पास आएंगे, वो कंट्री आएगी। तो रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ठीक, उसके अलावा अगर आपको कोई और यहाँ पे ऐड करना है कॉलम तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और डेटा टाइप जो है आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको जो है यहाँ पे कैरेक्टर सीक्वेंस मिल जाएगा, डिजी सीक्वेंस मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा, जेसन एरे मिल जाएंगी। अगर आप बेसिक में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लैंक डेटा टाइप है, बूलियन है, ट्रू फॉल्स चाहिए। अगर आपको कलर का कोई कॉलम आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको कलर वाला मिल जाएगा। तो इसको जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और अच्छा एक डेटा सेट आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। एक अच्छा डेटा जो है आप बना सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये फ्री वर्जन है वेबसाइट का, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 1000 रो ही मिलेंगी, 1000 रो से ज़्यादा रो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। अगर आपको उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको जो है वो फिर इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो अपना टेबल है वो रेडी कर लिया है यहाँ पे। अब अगला जो काम है आपको करना है, वो आपको क्या करना है कि इसको जो है आप प्रीव्यू कर लो। ठीक है, अगर डाउनलोड करने से पहले तो यहाँ पे आपकी रोज लिखी हुई 1000 आप कम कर सकते हो पर बढ़ा नहीं सकते। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे डेटा टाइप आपका सेलेक्ट फॉर्मेट जो है आपका सेलेक्ट है यहाँ पे, और उस फॉर्मेट का नाम है कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट दिए हैं, कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम हमारे पास CSV है, तो CSV में हम प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका CSV टेबल फॉर्मेट में है, ये इधर आपका CSV रॉ फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसको जो है वो क्लोज कर देना है यहाँ पे, तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो एक्सेल में जाओ और उसका भी आप जो है वो प्रीव्यू देख सकते हो। तो आपको डेटा जो है वो प्रीव्यू में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आज का रॉ व्यू अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं। उसके बाद आपका एक और ऑप्शन आता है जिसमें कि आपका ऑप्शन है SQL का, ठीक है। तो ये SQL में यहाँ पे आपको टेबल नेम देता है, ठीक है। और ये टेबल नेम जो है वो इस वेबसाइट ने बाय डिफ़ॉल्ट दी है, इसको आप चेंज कर सकते हो। मे बी अगर इस टेबल का नाम आप रखना चाहते हो EMP_details, ठीक है, तो आप रख सकते हो। और उसके बाद जब आप उसको प्रीव्यू करोगे तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर ये सिक्वल क्वेरी जनरेट करके देगा। और ये सिक्वल क्वेरी जो इंसर्ट स्टेटमेंट है उसने जनरेट करके दिया हुआ है, और 1000 रो है, तो इसमें 1000 आपको जो है वो इंसर्ट स्टेटमेंट जनरेट करके दे दिए हैं। इनको आपको बस सिंपली एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास टेबल होना चाहिए, ठीक है। या तो आपको टेबल जो है वो डेटा टाइप के बेस पे बनानी पड़ेगी, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इसको क्लोज कर देते हैं। और आप जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंक्लूड क्रिएट टेबल, ठीक है। तो आप जब क्रिएट टेबल यहाँ पे क्लिक कर दोगे इंक्लूड करने के लिए, तो ये क्या करेगा कि आपका क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो अभी आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई है। आपको क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट मिल गया है, और आपको इंसर्ट इनटू टेबल का स्टेटमेंट भी मिल गया है। तो अब आपको इसको सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दोगे तो आपकी जो सिक्वल क्वेरी है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। .SQL फाइल आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो ये जो है आपकी EMP_details.SQL जो है आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है। एक बार जब आपका डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो जाए, तब आपको क्या करना है कि आपको इसको पकड़ना है और इसको यहाँ पे सिक्वल सर्वर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो डाउनलोड कंप्लीट हुआ नहीं था, अभी ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ सिक्वल सर्वर पे, और ये मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर दिया है। तो अब जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट आ गया, और आपका इंसर्ट इनटू का भी स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया है। तो पहले क्या होगा, पहले आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद ये 1000 जो आपके इंसर्ट स्टेटमेंट है ये जाके टेबल में डेटा इंसर्ट करके आ जाएंगे। तो अब आपको इस काम को 2 स्टेप में करना है, तो ये जो है वो सही रहेगा। आप पूरा एक स्टेप में कर सकते हो, बट बेटर टू कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। तो कैसा करना है कि पहले जो है आप इसका टेबल बना लो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप डेटा इंसर्ट करवाओ। और टेबल जब आप पहले बनाओगे तो अगर आपके पास इस नाम की टेबल कोई पहले से है तो ये जो है वो आपको एरर देगा, क्योंकि सेम टेबल आप जो है सेम नेम की टेबल एक ही डेटाबेस में 2 बार नहीं रख सकते, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो उसके बाद में आप जब टेबल बना लोगे तो फिर उसको जो है आप इंसर्ट कर दो डेटा, और फिर उस डेटा का जो है आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, अपनी नीड के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट ये टेबल बनाओ उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है करेक्ट डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में हो। यहाँ पर ये मास्टर डेटाबेस है, ये हमारे काम का नहीं है, ये जो है वो सिस्टम का डेटाबेस है। तो आपको जो है चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज इट टू एप्रोप्रिएट डेटाबेस। तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये जो है हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद आपको जो है इस क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो सब कुछ अगर सही रहेगा तो आपका स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसा कि हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इसको जो है आपको कर देना है कमेंट, बिकॉज दिस इज एग्जीक्यूटेड। अभी ये ऑलरेडी हो गया एग्जीक्यूट, इसको जो है हमने कमेंट कर दिया है, अभी हमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी आपको जो है इस इंसर्ट स्टेटमेंट को, इतने सारे इंसर्ट स्टेटमेंट हैं, आपको रन करवा देने, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको रेड लाइंस दिख रही है तो इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप रन करवा दो क्योंकि आपका टेबल क्रिएट हो गया है और बाकी सारी डिटेल्स अप्रोप्रिएट हैं। तो सक्सेसफुली जो है आपका रो इंसर्ट हो गया, और आपके पास जो है 1000 मैसेज यहाँ पे आ गए हैं कि आपकी रो इफेक्टेड, रो इफेक्टेड, रो इफेक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इस टेबल को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कंट्रोल C कर लेना है, फिर कंट्रोल A करके आप सबको हटा दो यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो आपका सारा डेटा जो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है आपकी टेबल में। तो ये सैम्पल डेटा जो आपकी 1000 रो है आपकी यहाँ पे रेडी हैं। अब आप इसको जो है चाहे तो SSRS रिपोर्ट में यूज कर सकते हो, चाहे तो SSRS पैकेज में यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई और जो आप टास्क कर रहे हो जहाँ पर कि आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है आप यहाँ पे
मॉक करो साइट का यूज़ करके आप जो है सैम्पल डेटा डाउनलोड कर सकते हो अपने डेवलपमेंट पर्पजेज़ के लिए। और अगर आपका कोई कमर्शियल पर्पज़ है तो अपग्रेड करके आप जो है यहाँ पे और ज़्यादा डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो साइन इन वगैरह भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट कैसे डेटा सैंपल डेटा आपको डाउनलोड करना है और कैसे जो है आप उसको SQL सर्वर में इंसर्ट करोगे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से आपको पता है कि कैसे डेटा जो है वो टेबल में ले जाना है, कैसे डेटा सेट क्रिएट करने हैं, कैसे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। आप जो है SSIS और SSRS के सीरीज़ में जाके वो सारी चीज़ें जो है देख सकते हो। और SSRS की सीरीज़ के लिए मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में मैंने जो है वो यही डेटा सेट यूज़ किया है। तो आप जो है ये डेटा सेट रेडी करके उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिसोर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।